स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। जिला कुपवाड़ा में मशल सेक्टर के कुमंडी इलाके में फौज और पुलिस ने दौरानंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया है। इस दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। एक मुसद्दका इत्तला मिलने पर कुपवाड़ा पुलिस और फौज ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। एनकाउंटर के मकाम से 2 AK राइफलें, 4 मैगजीन, 90 राउंड, 1 पाकिस्तानी पिस्तौल और 2100 रुपए की पाकिस्तानी करेंसी समेत दीगर सामान बरामद किया गया है। NIA, SOG, फौज और CRPF ने मुश्तरका तौर पर मेंढर के 5 मकामात पर तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। ढांगरी हमले में मुलविस निसार अहमद के घर के अलावा गुरसी धारा इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। वाज़ेह है कि निसार अहमद ढांगरी दहशतगर्दाना हमले की पादाश में पहले से ही पुलिस की हिरासत में है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने वादी कश्मीर के कुछ लीडरों को पार्टी की तरफ से जारी करदा ताजा शो कॉज नोटिस के बाद बीजेपी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि बीजेपी में लड़ाई अपने उरूज पर है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत टिप्पणी करती है, लेकिन उनके अंदर तो बोलने की इजाजत ही नहीं है। दर्जन भर लोगों को उन्होंने पिछले दिनों नोटिस दिए थे, 8 लोगों को आज नोटिस है। क्योंकि जब लोग दूर के डोल सुहाने जब बीजेपी के अंदर जाकर के देखते हैं, उनकी नीतियां देखते हैं, खासकर कश्मीर के लोग भी और बाकी भी, और वहां पे तो सफोकेशन महसूस करते हैं, क्योंकि बोलने की इजाजत नहीं है। कई चीजें जो गलत हो रही हैं वो लोग पार्टी मीटिंग में जब हाईलाइट करते हैं, उसको ये बगावत समझ के उनके खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। आगे भी ऐसे हुआ है, क्योंकि वहां बोलने की इजाजत बीजेपी में नहीं है। ये इंटर पार्टी डेमोक्रेसी सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है। 140 साल पुरानी पार्टी है। यहाँ लोग कहीं अलग मुख्तलिफ राय भी देते हैं, रखते भी हैं, लेकिन नीति तो हुआ जो पार्टी की पॉलिसी होती है। तो इनके अंदर बगावत के सूरी नहीं है, बहुत बड़ी बगावत है। जम्मू में भी बगावत है, हमको खबरें हैं सारी, लेकिन वो बोल नहीं पाते। इस वक्त सारे खामोश हैं, क्योंकि खास करके केंद्र सरकार की और जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी की नीतियां रही हैं, जो आम लोग कहते हैं, वो अगर पार्टी के मंच पे भी, वो अंदर भी मीटिंग में कहते हैं, तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाता। बाकी ये उनका इंटरनल मैटर है, हम नहीं जानते क्या वजूहत है, लेकिन वो तो सब पे बहुत टिप्पणियां करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, तमाम पार्टी, यही बात अगर कहीं कांग्रेस में या किसी में हुई होती तो आज तक शोर मचाया होता। हम उस पर चर्चा नहीं करते, लेकिन ये हम जानते हैं कि उनके अंदर बहुत बगावत है, बहुत नाराजगी है, लोग डिससेटिस्फाइड हैं, और इसलिए अब उसको पर्दादारी के तो नाम पे डिसिप्लिन का नाम दिया जाता है। और वहीं बीजेपी ने पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने पर कश्मीर के 8 लीडरों को वजह बताओ नोटिस जारी किया है। इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने कहा है कि पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने मुनासिब तहकीकात के बाद कुछ रहनुमाओं को वजह बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम मामले को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। रैना ने कहा कि कोई भी पार्टी से बालातर नहीं है और पार्टी का हर लीडर और कारकुन डिसिप्लिन और पार्टी कवानीन पर अमल करने का पाबंद है। जम्मू में अपोजिशन जमातों की होने वाली मीटिंग पर तबसरा करते हुए रविंदर रैना ने अपोजिशन जमातों को डूबता हुआ जहाज करार दिया। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है। असूलों के ऊपर और अनुशासन, डिसिप्लिन, ये भारतीय जनता पार्टी के मजबूत असूल हैं। हमारी पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी इन तमाम चीजों को देखती है, और यहां कहीं इनडिसिप्लिन की बात आती है, वो इस किस्म के एक्शन लेती है और फिर पार्टी को रिकमेंड करती है एक्शंस के लिए। अभी कुछ नोटिस इशू किए गए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी सूरत में भी पार्टी के लीडर्स इनडिसिप्लिन में मुलव्वस हों, अनुशासनहीनता में कोई मुलव्वस हो। मिलकर काम करें, एक सबको साथ लेकर काम करें। हम पार्टी के एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह काम करते हैं।
कि ये अपोजिशन के लोग जिनके पास इस वक्त कोई मुद्दा नहीं है, जब ये सरकार में थे तो इन्होंने किसी का भला किया नहीं, और आज जब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, अमन खुशहाली और भाईचारा मजबूत होता है, तो इन्हें परेशानी होती है। इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, इसलिए ये जो कल तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना पसंद करते थे, आज ये गठबंधन बना रहे हैं, कोलिशन बना रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने करगिल का दौरा किया। लद्दाख खुद मुख्तार पार्टी और लद्दाख मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल के इलेक्शन की मुहिम के सिलसिले में वो करगिल पहुंचे। यहां हजारों लोगों ने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया। द्रास में एक जलसे में शिरकत के बाद उमर अब्दुल्ला सैकड़ों गाड़ियों के कारवां के साथ करगिल पहुंचे। नासिर असलम वानी, आगा सैयद रूहुल्लाह और दीगर लीडरान उनके हमराह मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल के नायब सदर गुलाम रसूल नकवी ने लद्दाख के एलजी और 4 सेक्रेटरीज पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि करगिल के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब लद्दाख का कोई एमएलए या एमएलसी नहीं होगा। उन्होंने लोगों से एनसी और कांग्रेस अलायंस के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। उमर अब्दुल्ला ने स्मार्ट मीटर्स के हवाले से इंतजामिया को निशाना बनाया। पहले तो समझ में नहीं आता ये स्मार्ट मीटर आया कहां से, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कहा था कि डिजिटल मीटर। पहले तो पुराने मीटर लगे थे, फिर डिजिटल मीटर आए और कहा ये सबसे ज़बरदस्त मीटर है, इनसे बेहतर कोई मीटर हो ही नहीं सकता। मजबूर किया सबको, सबों ने डिजिटल मीटर लगाए। डिजिटल मीटर लगते ही फिर स्मार्ट मीटर आने शुरू हुए, और इन स्मार्ट मीटरों का अभी तक किसी को ये हिसाब किताब समझ नहीं आया। अब मुझे डर इस बात का है कि जैसे ही ये स्मार्ट मीटर लगने ख़त्म हो जाएं तो ये कोई नया किस्म का मीटर लगाएंगे। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ना, इससे पहले जो डिजिटल मीटर लगे थे वो कहाँ गए, उनका क्या इस्तेमाल हुआ? क्योंकि उस पर भी पैसा लगा होगा। क्या हम मान के चले कि वो पैसा ज़ाया हुआ? बीजेपी करगिल में और डेवलपमेंटल बहुत सारी चीजें गिन रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरी जानिब उनके बहुत सारे मिनिस्टर्स आके ये बयान दिया है कि जो खानदानी पॉलिटिक्स है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उसको खत्म करना है। खत्म करने की तो इससे पहले भी कोशिश की, वो तो सुप्रीम कोर्ट से उनको पता चला। 1 लाख रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट से लगना ये कोई मामूली बात नहीं है। वो करते रहे कोशिश, हमें कोई उनसे डर नहीं है। जहाँ तक डेवलपमेंट के काम वो गिन रहे हैं, जितना हुआ हिल काउंसिल के तहत हुआ। हिल काउंसिल किसका था? कौन था हिल काउंसिल का चेयरमैन? किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता था? वो आपके सामने है। जब जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करते हैं, जहाँ पे आप बहुत सालों तक, आप कई दहाइयों तक आपका हुकूमत रहा, वहाँ पे बीमना का जो रोड है आज तक वो खस्ता हालत है। उतना खस्ता हालत हमारे कारगिल के कहीं पे नहीं। बहुत सी रोड खस्ता हालत में है ना। नहीं, बीमना में कई बार। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर सिर्फ एक ही सड़क की हालत खस्ता होती तो मैं मानता ये आपके साथ ज्यादती है, लेकिन कश्मीर में कई सड़कों की ऐसी हालत है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें आप जैसा मौसम नसीब नहीं है। आपके यहाँ बारिशें कम होती हैं, आपकी सड़कों की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। हमारे यहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, बारिश ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ सड़कों को ठीक रखना जो है मुश्किल है। इसको आप ना मज़हब के साथ देखें, ना सेक्टेरियन के साथ देखें। ये हमारी लापरवाही समझ लीजिए, लेकिन इस लापरवाही का निशाना सिर्फ एक कौम नहीं है, ये कई जगहों पे मुसीबत है। एनसी के साथ जो कोलिशन किया है सर कारगिल में, जो क्या ये हिल कौंसिल के इलेक्शन तक ही रहेगा, क्या आगे भी रहेगा सर? आगे है ही क्या? आगे है क्या ना सर? आपके पास कुछ है नहीं। आपके पास ना असेंबली है, ना काउंसिल है, ना आपकी हुकूमत बननी है। यहाँ पे रास्ता यहाँ शुरू हो जाता है, यहीं पे खत्म हो जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुल्क के सैकड़ों ब्लॉक्स के लिए 1 हफ्ता तवील खुसूसी प्रोग्राम संकल्प सप्ताह का आगाज किया। इस प्रोग्राम का मकसद शहरियों के मयार जिंदगी को बढ़ाने के लिए ब्लॉक्स की सतह पर इंतजामिया को बेहतर बनाना है। इसे मुल्क के 329 अजला के 500 ब्लॉक्स में लागू किया जा रहा है। पीएम मोदी ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर के बनकोट की टीम से भी तबादला ख्याल किया।
जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ब्लॉक मनकोट देश के उत्तर पश्चिम इलाके में एलओसी पे है और मेरे ठीक पीछे जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं ये एलओसी की ही पहाड़ी है। सर, हमारे यहाँ अमूमन लोग ट्राइबल हैं और वो सालाना माइग्रेशन करते हैं, जिनमें ज्यादातर लोग गर्मियों में अपने माल मवेशी को लेकर हाई पास्चर लैंड पे चले जाते हैं और सर्दियों के आते ही वो लो लाइंग एरिया की तरफ रुख अपना कर लेते हैं। इस सफर के दौरान जानी माली और जानवरों का नुकसान से बचाने के लिए हमने इनको ट्रक ट्रांसपोर्टेशन जैसी सुविधा फराहम की। इसके साथ साथ वेटनरी और मेडिकल अवेयरनेस कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए और सर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रांजिएंट एकोमोडेशन भी उनको प्रोवाइड कर सकें। हमारे ब्लॉक मनकोट में गुज्जर और पहाड़ी दोनों लोग एक और समस्या से जूझते हैं, जिसमें जब वो सर्दियों में लो प्लेन्स एरिया में आ जाते हैं तो उनको फॉडर की कमी होती है। इसको मद्देनजर रखते हुए फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट स्कीम्स के तहत हम ब्लॉक में फॉडर डिपोज एस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि बिना रोक टोक के हम इन्हें सर्दियों में भी फॉडर प्रोवाइड और फराहम कर पाएं। अच्छा, बीमारी की स्थिति कोई सीरियस नेचर का कोई समाचार आ जाए और पैंडेमिक की संभावना नजर आए तो इसमें आपके लिए क्या प्लानिंग होता है? सर, जैसे कि लास्ट टाइम हमारे ब्लॉक में लंपी स्किन डिजीज की भी आउटब्रेक हुई थी, तो उसको मद्देनजर रख के मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि हमारे ब्लॉक में जब हमें ऐसी डिजीज नई डिजीज हमारे पास रिपोर्ट हुई तो सबसे पहले तो हमने हमारे हायर अथॉरिटीज को ये बताया कि हमारे यहाँ एक नई डिजीज आई है। फिर सरकार के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, यहाँ के पीआरआईज और सरपंच वीडीसी उन सब से मिला के लोगों को अवेयरनेस जगह जगह पहुंचाई, अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स पुंछ में भी इस सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद हुआ। भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ ब्लॉक मनकोट के पंचायती नुमाइंदों, आम लोगों और ओहदेदारों ने शिरकत की। नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर साजिद अहमद, वेटनरी ब्लॉक ऑफिसर मनकोट पुंछ से बातचीत की और मनकोट ब्लॉक में वेटनरी के दायरेकार के बारे में मालूमात हासिल की। डॉक्टर साजिद अहमद ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से बात करने का मौका मिलने पर उन्हें काफी खुशी हुई है। जन भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसलिए वो कह रहे थे कि हम संकल्प सप्ताह में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं लोगों के अवेयरनेस के लिए। नीति आयोग भी यही चाहता है और प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि सब लोग मिलकर अपने एरिया के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट की तरक्की के लिए काम करें। हम जर्नलाइज्ड वे में उनको अवेयर करें और गवर्नमेंट की जो बहुत बड़े स्तर पे, चाहे HADP प्रोग्राम के थ्रू या और बड़ी स्कीमों के थ्रू जो सरकार का एजेंडा है कि हमारे जो एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं उनको इंस्पिरेशन ब्लॉक बनाएं और इसमें हमारा ब्लॉक मनकोट भी सिलेक्ट हुआ और इंशाअल्लाह बहुत ही जल्दी वो एस्पिरेशन से उठ के इंस्पिरेशन की मिसाल बनेगा। जिला कुलगाम के एस्पिरेशनल ब्लॉक मजगाम और DK मर्ग में तकरीबात का इनेकाद हुआ। पंचायती राज नुमाइंदों और मुलाजमीन ने PM मोदी का खिताब सुना। पंचायती राज नुमाइंदों ने इस इक़दाम को तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए अहम करार दिया। एक हफ्ते तक जारी रहने वाले प्रोग्राम में देही इलाकों के लोगों को तरक्याती कामों के हवाले से जानकारी दी जा रही है। आज हमने पूरा संकल्प सप्ताह का प्रोग्राम सुना है मोदी जी का, PM मोदी साहब का, और हम पूरे मुतासर हुए। सारे ब्लॉक के मुलाजिम थे यहाँ, सारे सरपंच थे जमा, सारे 5 साहिबान जमा थे। हम पूरे मुतासर हुए इस हवाले से कि हमने उसका प्रोग्राम पूरा सुना, अच्छी तरह से सुना और हम पूरे बड़े मुतासर हुए उसके। तो जो पहाड़ी इलाकों में, देहाती इलाकों में जो काम हो रहा है उसके भी उन्होंने डायरेक्शन दिया है। पंचायत के हवाले से क्या डायरेक्शन है, तो ब्लॉक के हवाले से जो डायरेक्शन है वो हमको सारे मालूमात हुए हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट मजगाम से वाबस्ता है नूराबाद। जो आज का प्रोग्राम संकल्प सप्ताह था मोदी जी का, जो एक हफ्ते से चला जा रहा है, एक हफ्ते से चलेगा ये। हम बड़े मुतासिर हुए हैं वो प्रोग्राम सुनकर, वो उसके बातें सुनकर। ख़ासतर देहाती पहाड़ी इलाकों में जो एस्पिरेशन ब्लॉक के हवाले से, मजगाम ब्लॉक के हवाले से जो प्रोग्राम है
तो हम बड़े मुतासिर हो गए हैं और डायरेक्शन भी मिल गई है किस तरह से डेवलपमेंट करनी है, कि कैसे करनी है। एक हफ्ते तक इंशाल्लाह पंचायत का रोल इसमें बहुत है, सरपंच का। इसमें आम लोगों ने भी शिरकत की, औकाफ ने शिरकत की, तो आगे भी शिरकत करते रहेंगे। आज हमने माजगांव में प्रोग्राम्स रखे थे, ब्लॉक हेडक्वार्टर पर भी और 5 पंचायतों में भी। इस सिलसिले में तमाम PRIs वहाँ इकट्ठे हुए थे ताकि वो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है फॉर्मल और इनॉग्रल जो है स्पीच सुन सकें और उनको ये बावर कराया गया कि एस्पिरेशन ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो हमने जो 2 ब्लॉक्स डेजिग्नेट किए हैं उनमें स्पेशल फंडिंग के जरिए दीगर डिपार्टमेंट्स को भी इन्वॉल्व करके इसमें स्पेशल जो है तामीर और तरक्की का काम किया जाता है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि लास्ट ईयर जो है हमारे जो 2 ब्लॉक्स हैं टॉप 10 ब्लॉक्स यूटी में जो है करार पाए थे। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम में फोर्स्ड लेबर का इल्जाम लगाया है। एक ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि उन्हें कुलगाम के कांसलो कुंडा इलाके के रिहायशियों की तरफ से 9 RR कैंप के फौजियों की तरफ से मुबैना तौर पर हिरासा किए जाने के बारे में परेशान कुन कॉलें मौसूल हुई हैं। महबूबा मुफ्ती लिखती है कि इस बात पर भी तशवीश है कि वो नौजवानों को आर्मी कैंप में बुला रहे हैं और उन्हें मुफ्त में मजदूरी करने पर मजबूर कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने मजीद लिखा है कि GOC अवंतीपुरा बलबीर सिंह से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इन तशवीशनाक इल्जामात पर गौर करें और अगर सच है तो इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान माशी बहरान के दलदल में लगातार धंसता जा रहा है। अशियाए खुर्दनी की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हो चुके हैं और मुल्क की बेशतर आबादी को बुनियादी सहूलियात मयसर नहीं है। बिजली के इजाफी बिलों की वजह से लोग इंतहाई तनाव के शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान ने POJK में भी आवाम पर जुल्म ढाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। मकबूजा कश्मीर के मुजफ्फराबाद में लोगों ने इजाफी बिलों और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी को लेकर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। आज सुबह 30 सितंबर को आवाम जो बिल्कुल पड़ी और सुनवारा चली भलीसा में जमीन के तनाजे पर SPO ने मुबैना तौर पर उस्ताद भाई को कत्ल कर दिया है। ये पूरी खबर क्या है इसकी जानकारी आपको हम देंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम जब हाजिर होंगे तो डालेंगे पूरी और अहम खबरों पर नजर। रवानी को गिरफ्तार किया, उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज TRC श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज PHE विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पंडोह में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल। इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत, परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार।
आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला एनजीओ प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKL पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज, मैं हूं विशाल। और सरवारा चली मलिसा में जमीन के तराजे पर एसपीओ ने मुबैना तौर पर उस्ताद भाई को कत्ल कर दिया। स्पेशल पुलिस ऑफिसर इम्तियाज अहमद ने अपने बड़े भाई इश्तियाक अहमद को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। जमीन के तनाजे को लेकर दोनों भाइयों में झगड़े के दौरान इम्तियाज अहमद ने अपने बड़े भाई इश्तियाक अहमद वानी पर डंडे से हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को ठेठरी की अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जख्मों की ताब न लाते हुए इश्तियाक अहमद चल बसा। पुलिस के मुताबिक इम्तियाज और उसकी बीवी दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अफसरान का कहना है कि इस मामले में केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मर्डर हुआ और आज घास पे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब कि हमारा भले जो था भले लोगों का देश था, यहाँ ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस ये है कि इंसानियत इससे खत्म हो गई है। इंसानियत सारी शर्मसार है इस वक्त। भले लोगों का देश था, लेकिन फिरदौस साहब इसकी जितनी भी जहमत की जाए उतनी कम है। लेकिन साथ में पुलिस का बड़ा तहे दिल से खैर मकदम और शुक्रिया करता हूं, क्योंकि उन्होंने फौरी एक्शन लिया और एक्यूज को जो है अरेस्ट किया। एक्चुअली ये जो पेशेंट है जिसका नाम इश्तियाक अहमद सन ऑफ नज़ीर अहमद, एज कोई 45 ईयर्स है, ये सुबह हमारे हॉस्पिटल में लाया था 108 में एम्बुलेंस में। तो इसको हमने फर्स्ट एड दिया, तो इसकी कंडीशन क्रिटिकल थी, तो हमने इसको फर्स्ट एड दे के डोडा के लिए रेफर किया ताकि इसको जो है टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए। लेकिन इसकी कहीं ऑन द वे ही कोई डेथ हुई। राजौरी में एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स एक खातून के साथ मारपीट कर रहा है। बताया जा रहा है कि यह शख्स मुतल्लिका खातून का ससुर है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और कस्बा कोलगाम में स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजी लोगों ने अनंतनाग काजीगुंड रोड पर धरना दिया। एहतजाज के बायस कई घंटों तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर रही। तहसीलदार कुलगाम, महकमे बिजली के अफसरान और पुलिस ने मुजाहिरीन को उनके जायज मुतालबात को आला हुक्काम की नोटिस में लाने की यकीन दहानी कराई। इंसाफ करो स्मार्ट मीटर कलगानिस में चलान तुलो मेहरबानी कर थोद ताकत खानदार मजूर दर अगर मजूर बनो तो कहें बच्चे पढ़नास लागवा बच्चे पढ़नास लागवा गरस लागवा बिजली फीस भरो मेहरबानी तो मेहरबानी कर अगर पावर जुलम डेंग वर्ताव सिर्फ लागन स्मार्ट मीटर क्या मान क्या यह कर मेहरबानी मीटर नीतन वापस सन मान ये गरीब इंसान योर। देखो, ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक ऑर्डर मिला है कि आपने यहाँ पर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 6060 ये मीटर्स हमें इंस्टॉल करने, स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने हैं। तो फर्स्ट फेज़ में हमारा ये 4 फीडर्स आते हैं। इनमें कुलगाम टाउन आता है, कुलगाम एसेंशियल आता है, उश्मजी आता है और चावलगाम फीडर्स आते हैं। तो ये वो एरियाज़ है जहाँ पर हमारी केबलिंग लगी है, और जहाँ पर केबलिंग नहीं लगी है तो वहाँ पर भी हम केबल इंस्टॉल कर रहे हैं। केबलिंग हो रही है तो कुलगाम टाउन में हर जगह पर जहाँ पर ये कंडक्टर लगा है तो वहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे हैं और वहाँ हम केबलिंग लगा रहे हैं। तो रिलैक्सेशन का क्या अमल है इसमें? वो तो फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, कैसे चलेगी क्या करेगी, वो तो हमारे बात की बात नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया से वाबस्ता JNK नॉन गैजेटेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तीसरी रियासती कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में खित्ते में इलेक्ट्रिकल मुलाजमीन और आर्जी मुलाजमीन को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। कश्मीर से 120 मंदूबीन, PN चौधरी जनरल सेक्रेटरी EEFI,
सुभाष लांबा और कॉमरेड सुदीप सेक्रेटरी ने कॉन्फ्रेंस का खैरमकदम किया। हुकूमत की निजकारी पॉलिसी, ठेकेदारी, कैजुअलाइजेशन, आउटसोर्सिंग और दीगर मुबैना इस्तेसाली तरीकों पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। इनका कहना है कि इस पॉलिसी की वजह से बिजली महकमे में मुस्तकिल मुलाजमतों में कटौती हुई है। दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर आर्जी मुलाजमीन को कम उजरत देकर और बगैर किसी रेगुलराइजेशन पॉलिसी के इस्तेसाल किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से इस मसले को जल्द हल करने की मांग की है। जो हमारे डेली वेजर्स हैं, पिछले 20 सालों से काम करते आए हैं, सरकार ने उनके खिलाफ अभी रेगुलर का कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। उनका डीपीसी भी हुआ है 2019 में, लेकिन डीपीसी होने के बावजूद भी उनके आर्डर इजरा नहीं हुए। और मैं सरकार से अपील करता हूँ, जो महकमे में बिजली में खाली वैकेंसीज है, खासकर टेक्नीशियन फर्स्ट, टेक्नीशियन सेकंड, टेक्नीशियन थर्ड या मीटर रीडर्स, लाइनमैन फर्स्ट, लाइनमैन सेकंड, लाइनमैन, जूनियर लाइनमैन्स, उनको उन वैकेंसीज पर फौरी तौर प्रमोशन दिया जाए। और जो हमारे मसाइल है वक्त वक्त पर हम अफसर साहिबान के सामने भी रखते हैं, वो फौरी तौर हल होना चाहिए। जे.एंड.के इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज एसोसिएशन, आज ये तीसरी डेलीगेट कॉन्फ्रेंस हमारी हुई है और इसमें जो डिस्कशन हुआ है उसमें मुख्य तौर से 2021 में एक एग्रीमेंट आंदोलन के बाद हमारा हुआ सरकार के साथ, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दूसरा, 10,000 से ज़्यादा डेली वेजर काम करते हैं मुलाजिम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, उनकी सेवाएं रेगुलर नहीं है, ना ही उनको इक्वल वर्क इक्वल पे मिलती, ना ही उनको रेगुलाइज किया जा रहा, वो हैंड टू माउथ काम कर रहे हैं। जिला कुपवाड़ा में पुलिस ने मंशियात मुखालिफ मुहिम को तेज कर दिया है। जिला को मंशियात से पाक बनाने में पुलिस लगातार मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अमल में ला रही है। पुलिस ने दोबन लोलाब से एक खातून मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। खातून के कब्जे से खासी मकदार में मंशियात बरामद की गई है। पुलिस ने एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। कुपवाड़ा जिले के हिंदवाड़ा, बहरीपोरा, हरपोरा इलाके में तेंदुए ने 12 भेड़ों को हलाक कर दिया। इस हमले में कई भेड़ जख्मी भी हो गए हैं। इस दौरान लोगों ने सरकार से मुतालबा किया है कि मुतासरा कुनबे को रिलीफ फराहम किया जाए। इलाके के लोगों का कहना है कि इस खूंखार तेंदुए को हलाक किया जाए ताकि आने वाले वक्त में मजीद नुकसान न हो। कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों का रुख करना अब मामूल बन चुका है। इंसानों और जंगली जानवरों के बीच आए रोज तसादुम हो रहे हैं। इसकी वजह से इंसानों और साथ ही साथ इंसानी जानों के साथ साथ जंगली जानवरों की मौत का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर एक तेंदुए समेत 2 रीछ हलाक हो गए हैं। 2 अलग अलग वाकयात में 2 रीछ मारे गए हैं। दरकबुल्ला कुपवाड़ा में वाटर टैंकी में मुर्दा रीछ पाया गया। चंडीगढ़ में एक रीछ को नामालूम गाड़ी ने सड़क पर टक्कर मारकर हलाक कर दिया। राजवाड़ में महकमे वाइल्ड लाइफ ने एक आदमखोर तेंदुए को हलाक कर दिया। खूनखार जानवर अमि तुल जबरदस्त डेंजर खौफ खौफ ओतर 10-15 वो लगभग रेत खड़ा कि रोक बचस एक्चुअली हम लोलाब में थे, देवर लोलाब में। वहाँ एक ब्लैक बियर जो था वो ओपन फील्ड में था, उसको हमने ट्रंकलाइज किया जी। तो उसी दौरान हमें एक कॉल रिसीव हुई कि इस तरह द्रुगमूला एरिया में एक वाटर टैंकी के करीब एक वाटर टैंकी के अंदर ब्लैक बियर है जिसकी डेथ हुई है जी। तो मैं अपनी टीम को लेकर के अब यहाँ साइड पे आए तो वाकई इसकी डेथ हुई है। अब इसका ये काज जाना जरूरी है क्योंकि अब इसको हम यहाँ से कैरी करके इसका पोस्टमार्टम कंडक्ट करा के आपको बता सकते हैं फिर ये क्या चीज़ है। लेकिन हमारे सामने इसकी डेड बॉडी पड़ी है तो हम इसको भी यहाँ से, हमारी रेस्क्यू वैन आ रही है, इसको हम यहाँ से कैरी करके ले जाएंगे। वाइल्ड लाइफ हमारे मुल्क में हर जगह है, इसी तरह इस कुपवाड़ा में भी है। और ये जो हंदवाड़ा हमारा ये ज्यादा पूर्ण है मैन कन्फ्लिक्ट के हवाले से। अब देखिए चेंज लैंड हुआ, जंगल वो है, यहाँ पे चेंज लैंड हुआ है, एग्रीकल्चर हुआ, जंगलों के साथ साथ जंगलों का एग्रीकल्चर हुआ और अर्बनाइजेशन हुई है। इसके अलावा और भी इसके वजूद। शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में एक शॉपिंग कार्निवाल में दिलचस्प मंसूबों की नकाब कुशाई की गई। इस इवेंट ने नौजवान कारोबारियों की सलाहियतों का मुजाहरा किया। इसमें घरेलू मसनूआत से लेकर हाथ से तैयार करदा मसनूआत तक हर चीज फरोख्त करने वाले स्टॉल्स हैं।
ज्यादातर स्टॉल नौजवान ख्वातीन कारोबारियों ने लगाए थे। इंतजामिया नौजवान ख्वातीन कारोबारियों को प्रमोट करने की भी ख्वाहिशमंद है और इसके लिए ख्वातीन के लिए JKEDI ने बहुत सी नई स्कीमें सामने लाई हैं। So pleasant over here because it is full of crowd, a pleasant crowd, and as we heard often that women is the strength and backbone of the society, families, and after behind every successful man there is a woman. I'm saying that not only behind successful man, but behind every happy family there's a woman. That example we can see just now. हमारे सामने जो ये मिसाल है, जितने भी यहाँ स्टॉल लगे हैं उसमें मैक्सिमम जो खवातीन हैं, महिलाएं हैं, लेडीज हैं, चाहे कपड़ों के स्टॉल है, ऑर्नामेंट्स के हैं, अचार के हैं, बाकी चीजों के हैं, वो सारी महिलाओं के हैं। मीन्स दे जस्ट ड्रीम अबाउट समथिंग और उन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया। तो ऐसे ही जैसे बहुत सारी खवातीन होंगी जो सिर्फ सोचती होंगी काश मैं ऐसा कर सकती। अभी मुझे किसी ने आपसे पहले एक सवाल पूछा, क्या आपको लगता है कि वुमेन्स में, खवातीन में, लड़कियों में कुछ टैलेंट उभर रहा है? तो उसके जवाब में भी और आपको भी मैं ये कहना चाहूंगी, वुमेन आर बॉर्न टैलेंटेड। हाँ, जरूरत है अपॉर्चुनिटी की, प्लेटफॉर्म की, कि उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। वैसे अगर हम सरकारी सतह की बात करेंगे तो काफी सारी स्कीम्स सरकार ने रखी हैं। सिर्फ क्या व्हाट वी नीड, जागरूकता, अवेयरनेस, उसकी जानकारी, उन स्कीम्स की जानकारी, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उसके बारे में पता होना, जिसके लिए मीडिया एक अहम रोल निभा सकता है। बाकी तो बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने भी रखी है और पर्सनल लेवल पे भी जो खवातीन है बहुत कुछ कर सकती है। हाँ, उनको सारे समाज के सपोर्ट की जरूरत है, अपनी फैमिली की सपोर्ट की जरूरत है ताकि वो आगे बढ़े और हमारा समाज जो है सच में एक खुशहाल समाज बन जाए। बिकॉज आई हैड पैशन फॉर कुकिंग, तो मेरे को लगा कि व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। तो इट इज डिफरेंट, लाइक बच्चाज एंड ऑल दे डोंट टेक करेलाज एंड ऑल ना, तो वो मेरे को था कि कुछ ऐसा बनाया जाए सो दैट करेला उनको लगे नहीं कि दे आर हैविंग करेलाज। सो आई कुक्ड करेलाज, देन आई मेक डेट्स की दिस थिंग, then it's egg pickle is very rare, and then peas pickle is also very rare, and then it's tomato chutney, it's a South Indian tinge उसमें। तो I had my first venture in Jammu, तो it was a clean bowl, बहुत ही अच्छा था, the show was very good। then यहाँ इन्होंने अप्रोच किया तो I said why not। तो 3 दिन का गैप था मेरे जम्मू और इसके एग्जीबिशन में, पर I did it because बहुत मेहनत करके सारी रात बैठ के I make it myself। so let's see। Organic products है, this is all organic। हाँ जी, homemade, I don't use any preservatives, वो तो बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। कश्मीरी नौजवान अब हर मैदान में अपना लोहा बनवा रहे हैं। वो आर्म्ड फोर्सेस में भी बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अनंतनाग के एक दूर दराज गांव के 18 साला तालिबा आरिफिनुल इरफान इसकी एक ताजा मिसाल हैं। आरिफिन ने हाल ही में NDA का प्रीलिम्स इम्तिहान पास किया है और अब वो मेंस की तैयारियों में जुट गई हैं। पेश है मुदस्सिर कादरी की यह खास रिपोर्ट। दिल में कुछ अलग करने का जज्बा, कामयाबी के झंडे गाड़ने पर नजर। ये है काटसू पहलगाम की 18 साला आरिफिनुल इरफान। वो अब अपने कंधों पर इंडियन नेवी की अफसर रैंक सजाने के लिए NDA जैसे बड़े इम्तिहान के मेंस की तैयारियों में जुट गई है। आरफी ने हाल ही में NDA का प्रीलिम्स इम्तिहान पास करके ये कारनामा अंजाम देने वाली पहली लड़की बन गई है। आरफीन का कहना है कि मुल्क और कश्मीर के लिए जज्बे खिदमत ने उन्हें NDA की जानिब राग़िब किया। पहली बात तो मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स का एक्सपोजर ले सकूं, तो ये तो पहला एग्ज़ाम था जिसका मैंने एक्सपोजर लिया। एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन द पैशन केम इनटू माय हार्ट लाइक ए फायर टू सर्व द नेशन। आरफीन के मुताबिक वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन NDA के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद उनके दिल में नेवी अफसर बनने की ख्वाहिश पैदा हुई। आरफीन कश्मीरी नौजवानों के लिए एक मुस्बत पैगाम दे रही हैं। वो इस कामयाबी का सहरा अपने वालिदैन के सर बांध रही हैं। Stop being afraid of being a failure because it is a part of life। मेरी भी लाइफ स्मूथ नहीं थी।
मेरी भी जर्नी में आए हैं हर्डलर्स, स्पीड ब्रेकर, सो डील विद इट विद अ बिग स्माइल। माँ बाप को ही ये क्रेडिट जाता है, ये श्रेय जाता है उनको कि उन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की, मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके सामने खड़ी हो सकूं। मोजूर कर्मज यस पढ़नामज मगर अम कोर आज सोन नाव रोशन पूर मे बासान हिंदुस्तानुक कश्मीरुक गोडनेथ कश्मीरुक वारिया ज्यादा खुश। आज प्रेशर आसान करुन बच्चस कहें, यह यल त्रावन बच्चे अमिस माइंड त्रावन यल यथ मज अमिस पान रोज ठीक ती बच्चस करुन। आरफीन का कहना है कि कश्मीर में अब भी मुनासिब प्लेटफॉर्म की कमी है। इसकी वजह से एक एनडीए अफसर बनने की राह में उन्हें कई रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। Sir, my message to the youth is only that chase your dreams and dream big. Especially my sisters of Kashmir, dream big and have a courage to achieve it and have a courage to make it happen. Criticism तो होता है. Many people also used to criticize me for joining National Defence Academy as a captain in Navy. So I don't take it serious because मेरी family, मैं कहना चाहूँगी मेरी family is very supportive. मेरी बहन ने जो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और मैं उससे बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे ऐसे ही बनूँ जैसे मेरी बहन ने ऐसे क्वालिफाई किया है एनडीए। मेरी बहन ने एनडीए क्वालिफाई किया है जिससे हमारे घर में बहुत ही सारी खुशी है और मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं। सर हम बहुत खुश हैं। आरफीन का मानना है कि वक्त की पाबंदी और पुरअज़्म हौसला कामयाबी का अहम राज है। आरफीन इस वक्त भी लगभग 10 घंटे पढ़ाई करती हैं और वक्त का सही इस्तेमाल करके ऊंची उड़ान भरने की जानिब गामजन है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। और साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेव वाटमोर टर्न इंटरनेशनल स्कूल HMT श्रीनगर के सालाना दिन की तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इन्होंने कश्मीर के टैलेंट को सराहते हुए कहा कि यहाँ क्रिकेटर्स में काफी सलाहियतें हैं और वो 20 ओवर्स के खेलों में हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के लिए पसंदीदा है और वो मेजबान मुल्क भी है। टीम इंडिया में आलमी मेयार का टैलेंट है। 31 हेडक्वार्टर सब एरिया मेजर जनरल PBS लांबा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी इस मौके पर मौजूद थे। Very good to return to Kashmir. This time of the year is wonderful. Just before the winter comes in, it's terrific weather, terrific people. I enjoy very much returning to Doon School as the secretary of the foundation, the Wilmot Foundation here. So it's terrific. सर देखिए, एक तो क्रिकेट के ये माहिर है, एक तो क्रिकेट में तो नेचुरली ये बहुत ज्यादा कर पाएंगे। ये तो आया है ये चीज कि इसके खेल में इनकी लीडरशिप में तो श्रीलंका ने वर्ल्ड कप भी जीता है, यू शुड नो 1996 का। तो इनकी इंस्पिरेशन तो बहुत ज्यादा रहेगी, बट इन एजुकेशन फील्ड भी ये बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन एजुकेशन फील्ड जो मैं बोल रहा हूँ, जो हमारा ये विलमोट है, यहाँ ये बहुत सारा काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू लिफ्ट द चाइल्ड, ताकि इंटरेक्शन हो जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपकी वसादत से बताना चाहता हूँ, जो हमारे 11-12 के बच्चे आफ्टर कंप्लीटिंग दे विल गेट अ स्पेशल स्कॉलरशिप इन UK एंड ऑस्ट्रेलिया विच दे हैव प्रॉमिस्ड। उधमपुर के वार्ड नंबर 1 के रिहायशी 84 साला मुंशी राम ने अपनी गैर मामूली जहानत के जरिए लाजवाल कहावत जरूर इजाद की मां को सच कर दिखाया है। यानी जरूरत इजाद की मां है, ये जो कहावत है इसे बिल्कुल उन्होंने हकीकत में तब्दील कर दिया है। वजीर आजम के वोकल फॉर लोकल और ग्रीन इंडिया के इक़दामात से मुतासिर होकर इन्होंने एक बाकायदा साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल यानी ई-साइकिल में तब्दील कर दिया है। इससे अक्सर ज़ायाशुदा लैपटॉप बैटरियों और ई-वेस्ट का इस्तेमाल करते हुए ग्रीन साइकिल कहा जाता है। पायदारी, माहौल दोस्ती और खुद इन्हिसारी को फरोग देना इसका मकसद है। वो शमसी तवानाई और बिजली दोनों का इस्तेमाल करते हुए अपनी ई-साइकिल चार्ज करते हैं। इन्होंने अपने घर के छत पर खुद एक सोलर पैनल लगाया है और अपनी साइकिल को चार्ज करने के लिए सोलर एनर्जी पैदा की है। हमें तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है आज तक, और मैं आज इतनी खुशी का दिन है कि ये आज सबको इनके बारे में पता चला, और इनको भी मतलब आज खुशी हुई होगी कि इन्होंने कितना अच्छा साइकिल बनाया है। एक नॉर्मल साइकिल नहीं है,
मतलब इन्होंने वेस्ट ऑफ मटेरियल को जोड़ जोड़ के आज ये इतना अच्छा साइकिल जो बनाया है, सबके लिए खुशी की बात है। देखिए सर, इनकी जो शॉप है, इनकी सिर्फ एक शॉप नहीं है, इनके पास पूरा का पूरा पिटारा है। इन्होंने अपने शॉप के ऊपर सोलर प्लांट लगा रखा है, ये वेल्डिंग सेट बनाते हैं, काफ़ी दूर दूर से इनके पास लोग आते हैं वेल्डिंग सेट बनाने के लिए, और इनके मुकाबले का वेल्डिंग सेट कोई नहीं बनाता होगा, शायद मैंने भी नहीं आज तक देखा होगा। आज की डेट में तो रेडीमेड आ रहे हैं, बट ये हाथ से बने हुए बनाते हैं। कोई भी मोटर हो, कितनी ही बड़ी मोटर हो, कहीं कहीं दूर से आते हैं, क्रशर की मोटर हो या कहीं की भी हो, और इनके लिए तो एक बाएं हाथ का खेल है ये सब चीज़ें बनाना। मैं बस में सफ़र नहीं कर सकता, डीजल गाड़ी हो, पेट्रोल गाड़ी हो, उसमें सफ़र नहीं कर सकता। तो मेरा घर है दूर, 31 किलोमीटर मेरा घर है, तो उधर पुराने घर में जाने का दिल करता है, तो उधर जाना हो तो कैसे जाऊं मैं? बच्चे अपना अपना काम करते हैं, वो मुझे छोड़ने के स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर कौन जाएगा? तो मुझे आइडिया आया कि चलो मैं ये बनाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें बनाओ, अपने देश में बनाओ। अगर हवाई जहाज उधर से लाना पड़ता है, अगर हमारे देश में बनेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। जो भी चीज़ हमारे देश में हम खुद बनाएंगे, जो चीज़ हमें अपना मतलब देश का भी भला होगा और हमारा भी भला होगा, हमारे लोग काम करेंगे। तो ये बेस्ट चीज़ जो है, ये अब मेरे पास ये बैटरी है, ये बेस्ट बैटरी है। बेस्ट बैटरी का मैंने बना दिया, इससे पोल्यूशन भी कम होगा। अगर हम ऐसे फेंकेंगे मिट्टी ख़राब होगी इससे, ये जहरीली चीज़ें हैं, ये इलेक्ट्रिक पोल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए ये पोल्यूशन के बचने के लिए ये सेल सुल इकट्ठे किए, ये बना दो। फौज ने आवाम की जिंदगियों को बेहतर बनाने और दूर दराज के इलाकों में आबादी तक रिसाई के लिए एक मुहिम का आगाज किया है। फौज ने डोडा के दूर दराज भगवा इलाके में वाक़ लाल दराउन के सरसब्द शादाब मैदानों में हॉर्स रेस कम मेडिकल और वेटनरी कैंप का इनेकाद किया। फौज ने खाना बदोश आबादी की शिकायत को दूर करने और मरकजी धारे में शामिल करने के लिए 2012 से इस तकरीब का एहतमाम फौज करती आ रही है। हॉर्स रेस में कुल 45 कुचर और बकरवाल घुड़सवारों ने हिस्सा लिया। मेडिकल और वेटनरी कैंप का भी बैक वक्त इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप के इनेकाद के दौरान गुजर और बकरवाल बशमूल बड़ों और बच्चों को मुफ्त अद्वियात और तिब्बी इमदाद फराहम की गई। हम लगे ही रहते हैं घोड़ों के लिए, यही काम है हमारा सर, जिससे फ़ायदा होता है तभी तो रेस में आते हैं। इंडियन आर्मी के का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो हर साल ये रेस करवाते हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैं तो ये बहुत फ़ायदा है। मैं तो कहता हूँ कि हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये हमारी हर तरह की हेल्प करते हैं। जब हमारे वहाँ से डेरे चलते हैं, माल मवेशी आते हैं, इन इलाकों में हम आते हैं, तो ये क्या करते हैं कि हमारी हिफाजत करते हैं। बारिशें होती हैं, तूफ़ान होते हैं, ये हमें राशन पहुँचाते हैं, बाकी जितने भी हो सकता है ये हमारी हेल्प करते हैं। तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। पहले उस अल्लाह का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि जिसने हम इंसानों को बनाया और ऐसे निज़ाम हमें अल्लाह ने दिखाए, और ये जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में ऐसी जगह खूबसूरत अल्लाह ने बनाई, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद में इंडियन ये हमारी जो आर्मी है, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता। बारामूला में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और इससे मुंसलिक अस्पताल हाल ही में शुरू किया गया है। इसके बावजूद इंतजामिया और हुकूमत के ताउन से सेहत की देखभाल के तरीक़ेकार के मुतअद्दिद तरीक़ेकार और जदीद तरीन ब्लड बैंक यहां कायम किया गया है, ताकि लोगों का वक्त और पैसा बचाया जा सके। डबल चैम्बर पेस मेकर के अलावा अस्पताल ने 8 पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट विद स्लीप स्टडी लेबोरेटरी कायम की है। सुपर स्पेशलिटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से काफी मरीजों को फायदा हासिल हो रहा है। शुमाली कश्मीर के मरीजों को भारी रकम खर्च करनी पड़ती थी और खून का बंदोबस्त करने में बहुत ज्यादा वक्त लगता था। अस्पताल खून फराहम कर रहा है और इसके दीगर अज्जा सरकारी और निजी शोबे के दीगर अस्पतालों को फराहम कर रहे हैं। महकमा ऐसे मरीजों के लिए पूरी तरह लैस है जिन्हें खून की मुंतकली और दीगर मुतअल्लिका मुंतकली की जरूरत है। सेहत के शोबे में कुछ मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों ने जीएमसी बारामूला के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने में अहम किरदार अदा किया है और मुस्तकबिल करीब में वो मरीजों को एक ही छत के नीचे सेहत की तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए एक बड़ी तब्दीली की तवक्को करते हैं। हर एक नीडी पेशेंट्स को ब्लड दे रहे हैं। जो नॉर्थ के सारे पेशेंट्स सोरा जाते थे,
आज हम उनको हर एक चीज़ यहीं पे अवेलेबल करते हैं। उसमें ब्लड आता है, पहले यहाँ पे हो ब्लड आता था, अब उस ब्लड के हम बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं जो कहते हैं कंपोनेंट्स। आज हम कंपोनेंट्स दे रहे हैं। इवन हमारा यहाँ जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी यूनिट है, हमारा डे केयर यूनिट है, वहाँ पे आज रोज़ पेशेंट्स, ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स, उनको कंपोनेंट्स मिलते हैं, प्लेटेट्स मिलते हैं, प्लाज्मा मिलता है। इस फैसिलिटी से आज की डेट में किसी भी पेशेंट को हम ब्लड के लिए या प्लाज्मा के लिए रेफ़र नहीं करते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो इस वक्त एफिलिएशन है, जो भी कोई हॉस्पिटल नॉर्दर्न कश्मीर में है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हो या डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में या डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में, उनके साथ उनकी हमारे साथ एफिलिएशन है। SOS बेस पर उनको हम ब्लड भी दे सकते हैं जब भी किसी पेशेंट को ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स हैं, उनका भी हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें हम उनको ब्लड। कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज की जानिब से हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ नौइयत के जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। आज मुनक्किद किए गए प्रोग्राम में KVK गुरेज के सरबराह डॉक्टर बिलाल भट्ट, फौज के अफसरान और तहसीलदार गुरेज रऊफ इकबाल ने शिरकत की। तकरीब के दौरान किसानों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही, जिस दौरान किसानों को मौसम सरमा के दौरान सब्जियां उगाने के हवाले से मुख्तलिफ तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। किसानों ने KVK गुरेज की जानिब से बेदारी प्रोग्रामों का एक सिलसिला शुरू करने पर केंद्र का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं कि हमारे यहाँ पे आज जो HADP के अंडर एक प्रोग्राम चल रहा है, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ आवर वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर गनाई साहब ने जो एक इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो इसी सिलसिले में हमारा यहाँ एक प्रोग्राम है जिसका उन्वान है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू ऑफिसिंग कल्टिवेशन वेजिटेबल क्रॉप्स। क्योंकि गुरेज एक इलाका ऐसा है कि जहाँ पे हार्श क्लाइमेट होता है, लोग बहुत सफ़र करते हैं, तो उनको वेजिटेबल्स की बहुत कमी होती है विंटर में। तो हम चाहते हैं एटलीस्ट इनके लिए जो एक टेक्नोलॉजी है, पॉली हाउस टेक्नोलॉजी, प्रोटेक्ट कल्टिवेशन, इनमें वो अपनी सब्जी। बतुलहमा के मोह कुलगाम से ताल्लुक रखने वाला जाकिर अहमद गनाई वल्द गुलाम मोहिउद्दीन गनाई, उम्र 25 साल, जो कि पेशे से शटरिंग का काम करता है, अहले खाना के मुताबिक 27 सितंबर से लापता है। अहले खाना का कहना है कि मज़कूरा नौजवान अनंतनाग अपने पेशा वाराना काम से गया था, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटा है। अहले खाना ने इस हवाले से पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। इन्होंने नौजवान की बहिफाजत वापसी के हवाले से अपील की है। ये मतलब मजदूर मजरत हज कर हाल गुजर गई मोल ना, तो हुत पे शक शुबहत आज तान जानो कुन कस्म मतलब अमिस कुन हिसाब किताब ना कहें, नेक लड़को जबरदस्त। तो यह यव पे अत मज परेशानी, तो हुत पे शक शुबहत कुन कस्म, वाकई लड़को वाकई असल दोहस बस कामी ऊर मजूरी, तो शाम वोत यम खानदार दोन योर नोन कह तो फोन कर ठहर पकान पे कर मे अत बी गई मिनट 5-6 तो मे कोरस फोन, अत फोन ना गो कह, फोन आव स्विच ऑफ। यी कत बाकी कहें। वह अगर कंस नश अगर कह दलील गोस क्या अता पता नन क्या दलील क्या वजह कुस कसा अमिस सह कसा कह, खुदा दिन शाम दोहस गसन काम, कालचन हमेशा घर वाल। और अदबी व सकाफती तंजीम सागर कल्चरल फोरम जुकर पाचन कश्मीर की जानिब से ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से शेखुल आलम स्कूल धोबी वन कंजर में नातिया मुशायरा मुनक़िद हुआ। मुशायरे की सदारत मारूफ शायर फयाज तिलगामी ने की। वादी भर से आए हुए शोरा ने शिरकत की। फोरम के सरप्रस्त आला सागर नजीर ने मेहमानों का वालियाना इस्तकबाल किया। स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। कश्मीरी ज़बान को दरपेश मसाइल के हवाले से भी बातचीत हुई। तंजीम के भी शुक्रगुजार हैं, उसी अदारे के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यहाँ हमें इस एहतमाम किया था। और मैं फिर कहूँगा, मैं आप जैसे हैं जो एक आसन कदम है कि नात की मजलिस सजे, दरबार नबूवत सजे, तो उनकी मदखानी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये अच्छी बात है। तो ये उनकी एक पहली तकरीब नहीं है, बल्कि 256वीं तकरीब है सागर कल्चरल फोरम की ये अब तक। तो इस हवाले से अगर बात करेंगे
इससे एक दो चीज़ें हैं, एक तो मिदत होती है नबी की, दूसरे नए कलमकारों को, नए अदीबों को, नए शायरों को लिखने का मौका फराहम होता है। जब एक किसी को प्लेटफार्म मुहैया होता है तो वो लिखता है, जाहिर सी बात है। तो इस लिहाज से अगर देखें जवान तर नस्ल से जो नवखेज़तर हमारी नस्ल है वो आगे और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।